हेलो, वेलकम 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 सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आप थंबनेल देख के जरूर यहाँ पे आए होंगे कि कुछ फ्री मिल रहा है या कुछ बढ़िया मिल रहा है क्या। लेकिन याद रखिए, इस टाइम पे कुछ फ्री भी मिले तब भी मैं कहूँगा कि हर चीज के अंदर नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि समय, पैसा भले ही ना लगे किसी चीज में, लेकिन समय तो लग रहा है ना। और जब पेपर ठीक 20 दिन बाद हो या 15 दिन बाद हो तो समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है फिर, क्योंकि पैसा तो जो लगना था वो लग गया ऑलरेडी। ठीक है ना। अब पैसा लगाने से ज्यादा समय को बचाना जरूरी है। तो यहां पे बच्चों, इसलिए मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ आपके काम की चीज है या बात है, तभी इस पे समय लगाइएगा। नहीं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे मैं आपको बोलूं या कोई भी आपको बोले, अपना अपना विवेक लगा के, अपना दिमाग लगा के, अपना समय अपने हिसाब से चयनित करें कि कहां लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस बात से शुरुआत करते हैं यहाँ पे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाल के दिया था कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे जो है आपको फोकस करना चाहिए, जहां एसएससी में जो आपको करके ही जाने हैं, जहां मैंने कहा था कि इन टॉपिक्स पे एटलीस्ट आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये मैं आपको पेपर के बाद भी बता दूंगा। लेकिन उन टॉपिक्स पे बच्चों ने क्वेश्चन ढूंढे। कुछ टॉपिक पे बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन कर दो, वो मैं ऑलरेडी हेल्प कर रहा हूं और ऐप वाले बच्चों को मैं वो क्वेश्चन भी दूंगा। लेकिन यहां पे कुछ और जरूरतें भी हैं बच्चों की, जो कि जनरलाइज्ड वे में है। जैसे कि कई बच्चों का रिवीजन अच्छे से नहीं है, कई बच्चों के पॉइंट्स कहीं पर अच्छे से लिए हुए नहीं है, या रिकॉर्ड में पूरा रिवीजन, सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं रिवीजन, या पढ़ नहीं पाए हैं पूरा पूरा। तो यहां पे देखो, मुझे एक ही लालच है, वो ये है कि ऐप में जो बच्चे हैं वो तो वहां से तो सिलेक्शन आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हैं जो पैसे के अभाव या कहीं और कोर्स लेने के वजह से भी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उस तरह से। लेकिन चांसेस तो ये है कि सिलेक्शन उनका भी आ सकता है। तो ऐसे में हम लोगों को मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए हर समय कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो यहां पे अभी मैंने यही चीज पे फोकस किया कि आखिरी 10 दिन में आपके लिए मैं ऐसा क्या करूं। तो देखो, क्वेश्चंस पे तो मैं काम कर ही रहा हूं और उसके लिए मैं कुछ लाइव टेस्ट वगैरह हम कंडक्ट करा भी देंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा जिससे मजबूती आए थोड़े से आपके सिलेक्शन में, जिससे वो आपके 100 मार्क्स और भी ज्यादा सुनिश्चित कर पाऊं मैं। तो उसके लिए बच्चों देखिए, चीज़ें तो सब अवेलेबल है। मैंने आपको दिखाई थी, फ्री वाली चीज़ें भी अवेलेबल हैं और आपकी पेड वाली चीज़ें भी सब अवेलेबल हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारा मन नहीं मानता है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर दें लास्ट के 10 दिन आपके लिए, जिसमें हमें भी संतुष्टि हो जाए कि हमने और भी ज़्यादा मेहनत करी है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा फ्लेवर डालने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत में एडिशन करने के लिए बच्चों, एक 10 डेज की स्पेशल सीरीज में लेके आ रहा हूँ, स्पेशल सेशन। अब ये स्पेशल सेशन में क्या स्पेशल है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 10 डेज का स्पेशल सेशन है जो कि 16 तारीख से हमारा लगभग 25 या 26 तारीख तक चलेगा। ठीक है, 16 से 26, क्योंकि 3 को तो पेपर ही है तो उसके तो क्या गिनने हैं, लास्ट का वीक हम छोड़ देते हैं आपके लिए। लेकिन 16 से 26 तक, तो कल से ये स्टार्ट करेंगे हम लोग और 26 तक हम लोग ये चलाएंगे। अब इस नवंबर 25 में हमारा वो क्या होने वाला है क्या नहीं, तो यहां पे याद रखिए बच्चों, हमारे टोटल लगभग 10 सब्जेक्ट मानो मोटा मोटा। ठीक है, तो इन 10 सब्जेक्ट के हिसाब से मैं क्या चीजें, 10 या 12 सब्जेक्ट मान लो, तो क्या हम चीजें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बनाई है कि देखिए, रिवीजन वगैरह हमने ऑलरेडी भी करा रखा है, पर इस बार हम लोग क्या करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उस सब्जेक्ट को पूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बेसिक तो चलो, बहुत बेसिक तो देखो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ और ऐसी चीजें जो और एडिशनली हम ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड करते हुए एक रिवीजन करवाया जाए। ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा वही होगा, मैकेनिक्स है, आपका सोम है। ठीक है ना, मैकेनिक्स, सोम, टोम, एफएम, थोड़ा बहुत टोम के साथ मैं एमडी भी ऐड करूंगा, एफएम, एचएम, आरएसी, आईसी। ठीक है, और साथ साथ बीटीडी, एटीडी। ठीक है ना, बीटीडी, एटीडी, और ये इधर साथ साथ हमारी मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में पूरी प्रोडक्शन इसलिए लिख रहा हूं, उसमें कास्टिंग भी आ जाती है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग भी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है छोटा मोटा, लेकिन पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो पूरा प्रोडक्शन एक साथ ही पढ़ने की जरूरत है। तो अब ये देख रहे हैं आप सब्जेक्ट, तो टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं ना कहीं 12 सब्जेक्ट्स हो गए बच्चों। ठीक है ना, अब ये 12 सब्जेक्ट कम से कम आपके तैयार होने चाहिए। तो हमारा टारगेट ये है कि अगले 10 डेज में
16 तारीख से लेके 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। हम आपके जो है वो रिवीजन कराएं, एक ऐसा रिवीजन जो थोड़ा सा अपडेटेड हो, थोड़े से उनमें वो टॉपिक को छुएं जो टॉपिक जनरली सिर्फ एसएससी के हिसाब से कह रहा हूं। ये रिवीजन जो होगा वो सिर्फ एसएससी को ध्यान में रखते हुए, तो हम हर वो टॉपिक पे रिवाइज कराएंगे, हर वो टॉपिक के कंसेप्ट को टच करेंगे जो एसएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नॉट आरआरबी और किसी है, सिर्फ एसएससी। तो जो बच्चे हमारे मैकेनिकल के सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप ऐप में पढ़े हो, चाहे आप खुद से पढ़े हो, चाहे आप कहीं और पढ़े हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इस रिवीजन सेशन को पार्टिसिपेट आप करिए, ठीक है, जिसमें आपको एक एक सब्जेक्ट पकड़ के हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। उसमें कुछ और नए पॉइंट भी ऐड करेंगे, कुछ वो चीज़ें भी ऐड करेंगे जो पेपर में पूछी जा रही हैं, और मैं बता के चलूंगा कि भैया ये एसएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेना। मतलब हर वो चीज़ एसएससी के हिसाब से गाइड करके चलूंगा। एसएससी के पेपर भी सामने होंगे, कंसेप्ट भी साथ साथ बताऊंगा आपको। तो पूरा 2-3 घंटे रोज एक एक सेशन हम करें और सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि कौन से दिन क्या होगा, वो कैलेंडर में आपसे जल्दी शेयर कर दूंगा, मतलब आज ही शेयर कर दूंगा, कल से स्टार्ट ही करना है। लेकिन मैं जो है आपके ये 4 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 दिन मैं आपके 7 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूंगा। पहले 7 सब्जेक्ट्स, इसमें सब्जेक्ट्स में याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कराऊंगा मैं कि मेरे को पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है। मेरे को वो करना है जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक मुझे लगता है एसएससी में पूछा जाता है वो सब मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपका मैकेनिक्स है, तो इसलिए हम ये नहीं कर रहे कि मैकेनिक्स को पूरा रिवाइज करेंगे, हम वो करेंगे जो एसएससी में आता है। मैकेनिक्स है, सोम है, टोम है और एमडी है, 4 सब्जेक्ट ये हो गए। उसके बाद बीटीडी है और एटीडी है और एफएम है, ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट ये हो गए। तो 7 सब्जेक्ट्स इज रिवाइज्ड बाय मी। तो ये सब्जेक्ट जो है वो मैं आपके रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये आपके कोर सब्जेक्ट्स भी हैं और इसमें थोड़ा सा एनालिसिस और बेहतर चाहिए होगा। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि पेपर के एनालिसिस के हिसाब से उन टॉपिक्स को आपके टच कराऊं जो टॉपिक यहां पे सब इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 दिन में 7 सब्जेक्ट कैसे खत्म करने हैं ये मेरे ऊपर है, देखते हैं मैं कितना चीजें सही कर पाता हूं, ठीक है। उसके बाद इधर आपका आईसी इंजन, आरएसी और आपका एचएम, ये आपका रिवाइज कराएंगे आपके विवेक सर, ठीक है। करने को तो शुरुआत से आखिरी तक भी मैं करूं, लेकिन फिर बात है कि क्वालिटी में हमें चाहते हैं कि मेंटेन रहे। तो ऑब्वियस ही बात है 7 सब्जेक्ट, मतलब आज पूरे यूट्यूब भी सर्च मारोगे तो कोई 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, और वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है। इन 7 सब्जेक्ट में कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ थोड़ा मुझे कम बताया जा रहा है, वहाँ तो मुझे ज़्यादा बताया, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी आप पढ़ेंगे उनसे ज़्यादा ही बताया जाएगा आपको, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे आपका मटेरियल साइंस है और एक मिक्स्ड ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको आपके वन ऑफ द फेवरेट जमाल सर रिवाइज कराएंगे। तो हम ये मान के चलेंगे, कम से कम हमें मन से संतुष्टि हो जाएगी कि हमने आपकी एक अपडेटेड रिवीजन करा के आपको इतना तैयार कर दिया है कि अब आपका पेपर 100 में से 80+ आप लाने चाहिए, है ना। उधर एमसीक्यू तो है ही है, साथ साथ ये भी। तो बच्चों, और सबसे अच्छी बात कि ये सब कुछ अगर आपको ठीक लग रहा है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, ठीक है ना, ये नॉर्मल रिवीजन नहीं है, ये याद रखिए, ये सब्जेक्ट रिवीजन नहीं है, इट इज रिवीजन एज पर एसएससी ओनली, एज पर एसएससी जेई ओनली। याद रखिए, ये रिवीजन एज पर एसएससी जेई है, सिर्फ बार बार बोल रहा हूं। ये रिवीजन हर रिवीजन की तरह इसे मत लीजिएगा कि हाँ सब्जेक्ट रिवाइज कराना है, इसमें सब कुछ ही होना चाहिए। इसको रिवीजन कराते कराते हर वो चीज डिस्कस होगी जो एसएससी पेपर में इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पूछी गई है, समझ रहे बात। तो यहां पे आपको मैं वो चीजें बताते जाऊंगा, क्लियर है। तो ये हमारा बच्चों पूरा प्लान रहेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स ऑल कंप्लीटली फ्री, फ्री फॉर एवरीवन, देयर इज नो चार्जेस। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। क्लास आपकी यूट्यूब पे रहेगी, क्लास आपकी यूट्यूब पे रहेगी, ठीक है। टाइमिंग जो है मेरे लिए तो रात को सूटेबल है, लेकिन बाकी फैकल्टियों के लिए रात सूटेबल नहीं होता है। तो मेरी टाइमिंग तो मैं 8 PM सही है मेरे ख्याल से। अगर आपको सही लगे फिर भी मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप टाइमिंग लिख दें, कल ही से शुरू करना है।
तो मेरे हिसाब से टाइमिंग जो है वो 8 PM मैं रखूंगा। बाकी सर लोग अपनी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, वो तब तक तो आपको आदत पड़ी जाएगी, फिर उसके हिसाब से आप लोग टाइमिंग रख लेंगे, चाहे सर 6 बजे करें या 7 बजे करें, वो फिर आप लोग हो। लेकिन याद रखिए, अगर लाइव नहीं आए तो फिर सेशन में अनलिस्ट कर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइमिंग 8 बजे के 9 बजे बोलो, जो बोलोगे वो टाइमिंग शाम की हो जाएगी, या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बोलोगे वो हो जाएगी, लेकिन लाइव आओ। ये रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा, पढ़ लूंगा, बाद में देख लूंगा, ना उसका समय है ना कुछ है। यू शुड हैव टू कम लाइव, क्योंकि आप मुझे जो दे सकते हैं इसकी जगह पे, इस पूरी मेहनत की जगह। भाई देखो, तुमने मुझसे मांगा तो नहीं था ना, मैंने कोई कमिटमेंट किया था, तो मेरे को अपनी लाइफ इतनी नर्क बनाने की जरूरत तो नहीं थी कि मैं अभी 3-4 घंटे ये करूँ, पेपर एनालिसिस करूँ। नहीं ना, मैं आराम से अपना करता रहता जो कर रहा था। लेकिन ये एफर्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा सिलेक्शन मिलेगा, है ना, बच्चों के लिए मेहनत करने की संतुष्टि मिलेगी। दूसरी लास्ट चीज़ क्या? लास्ट चीज़ ये कि लाइव आओगे तो वापस वो एनर्जी चैनल में लौटती है जो हमें मैकेनिकल के लिए चाहिए। समझ आ रही बात? तो यू शुड हैव टू कम लाइव। तो जहां भी आप ये मैसेज ग्रुप में शेयर करें, बच्चों को जरूर बोलें कि लाइव आए प्लीज। लाइव आओगे तो और भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी इस कंटेंट की होगी, ये गारंटी बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए लाइव आइएगा। अगर आप वही 20, 30, 40 लाइव आओगे, मानो पहली क्लास में तो आ जाओगे, गारंटी है मुझे। लेकिन अगर तीसरी चौथी क्लास है तुम वही 20, 30 लाइव आओगे, तो फिर मैं लाइव खत्म होते ही अनलिस्ट कर दिया करूंगा सेशन को। बस जो लाइव आया वही देख पाएगा। क्लियर है? ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे लाइव बच्चे पढ़ाने हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है जब मुझे बच्चे लाइव नहीं मिलते। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फिर भी लाइव कोई आने को तैयार नहीं होता। क्यों, मेरे समझ नहीं आता। और एक टीचर को सिर्फ लाइव चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए। आज हमारी एनर्जी ऐसी हो गई कि हमारा लाइव आने का मन नहीं करता। देख रहे हो तो मुझे यूट्यूब में कितना लाइव आता हूँ, कितना कम लाइव आता हूँ, बच्चे आते ही नहीं है, मोरल डाउन रहता है। कम से कम लाइव आओ यार, टाइमिंग आप तय करो, लेकिन लाइव आओ। तो प्लीज़ 8 बजे अगर सबको सूटेबल है तो 8 बजे आओ, आराम से 9, 10, 11 बजे तक पहले की तरह पढ़ेंगे, पहले जैसे पढ़ा करते थे। 3-3, 4-4 घंटे मजे से सब्जेक्ट खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा लाइव आए, क्योंकि लाइव आओगे तो एनर्जी वायर बनी रहेगी और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और अच्छे से रिवीजन हो जाया करेगा। रोज़ शाम का अपना शेड्यूल ऐसा बना देना कि भाई इस टाइम पे मेरे को रिवीजन करना है, तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल का रिवीजन हो जाएगा। और पेपर के हिसाब से होगा तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टच करेंगे, ठीक है ना। समझ आ रही बात? तो दिस इज कंप्लीटली फ्री यूट्यूब में, और इसकी पीडीएफ जो होगी वो ऐप में अपलोड होगी बच्चों। पीडीएफ जो होगी इसकी पीडीएफ्स होंगी वो ऐप में अपलोड होगी। लेकिन मैंने कहा ना, ये पीडीएफ ऐप में अपलोड होना ये सब कंडीशनल है। मैं पहले आपको बता दूं, जो गारंटी मैं दे रहा हूं वो किस चीज की है? गारंटी ये है कि क्लास आपकी लाइव होगी। गारंटी इज क्लास आपकी लाइव होगी। लेकिन जिसकी गारंटी नहीं है वो ये है कि रिकॉर्डिंग रहेगी। इसकी गारंटी नहीं है, ये सब डिपेंड करेगा कि तुम लोग रिस्पॉन्ड कितना अच्छा देते हो। और पीडीएफ भी तभी मिलेगा जब आप लोग प्रॉपर लाइव आओगे। तो और ये लाइव दूसरे तीसरे दिन पता चलता है, पहले दिन नहीं। पहले दिन तो मुझे पता है आओगे। क्लियर है बच्चों? और इसमें कोई बुराई भी नहीं यार, मैं क्या ही गलत मांग रहा हूँ आपसे, ये बताओ ना आप, ठीक है ना। कोई पैसा है ना कुछ है, मेहनत करने हम चाहते हैं आपके लिए, तो गलत कुछ नहीं मांग रहे। सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आप और डिसिप्लिन्ड हो। लाइव आने से मेरे को थोड़ी ना कोई यूट्यूब से एकदम कैश आ जाता है लाइव आते कि ये कैश आ गया, ठीक है ना। यूट्यूब से कुछ नहीं आता बच्चों, ना के बराबर पैसा आता है यूट्यूब से। आप बड़े बड़े चैनलों से कंपेयर मत करा करो मेक इट इजी को। यहाँ 8-10 हज़ार रुपये महीने से ऊपर यूट्यूब से कभी आया ही नहीं है। एक टाइपर वाले की सैलरी भी नहीं निकलती यूट्यूब से। समझ आ रही बात? तो यूट्यूब से हमें कोई फायदा नहीं है। हम चाहे तो पूरा आज की डेट में डीमोनेटाइज भी कर दें इसे। और मेरे तो मैक्सिमम सेशन डीमोनेटाइज होते हैं, मतलब उसमें ऐड नहीं होते मेरे मैक्सिमम सेशन में, क्योंकि जब मैं लाइव लगाता हूँ मैं हमेशा ऐड ऑफ ही रखता हूँ। लेकिन फिर भी आज की डेट में यूट्यूब ऐड देता ही देता है, वो हम ना भी करें तो भी। तो इसलिए हमें यूट्यूब से कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय अपने प्रमोशन और सेशन शेयरिंग के, बच्चे जोड़ने के। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि बच्चे जुड़ें, क्योंकि 2026, ये मैं आपको आज हल्का सा कमिट कर दे रहा हूँ, 2026 मेक इट ईजी से जुड़े वाले बच्चों के लिए और मेक इट ईजी के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि मैकेनिकल ख़त्म होता जा रहा है, मैक्सिमम चैनल, मुझे ये कह भी चुके कई लोग कि यार मैकेनिकल तो बंद ही कर देंगे, तो वहीं मैं बिल्कुल उलट और बिल्कुल अपोजिट एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ बंद हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेक इट ईजी मैकेनिकल जिस स्थिति में अभी है उससे 100 गुना ज़्यादा स्थिति में काम करेगा 2026 में।
चाहे बच्चे हों या ना हो, एक बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर इस कमिटमेंट के साथ, इस जोश के साथ। आप लोग भी इस जोश को दिखाइए और आइए सारे पेपर को क्रैक करते हैं और मेक इट इजी में एक ऐसी हिस्ट्री लिखते हैं जैसा कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। हम नहीं चाहते कि प्लेटफॉर्म को कोई जाने, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे तो सब यहां हों। हम नहीं चाहते इसे कोई बड़ा रिकॉग्निशन मिले, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे तो सब जानते हों। तो प्लीज़ सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको टाइमिंग कुछ और लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं तो कल मिलते हैं रात को 8 बजे इस ज़बरदस्त रिवीजन सेशन के साथ। और पहले ही सेशन से आपको पता लग जाएगा कि किस क्वालिटी का ये रिवीजन सेशन हो रहा है और इस रिवीजन सेशन और पहले किए हुए रिवीजन सेशन में क्या अंतर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं कल 8 बजे।